जिसके कान हो वो सुन ले और जिसकी आंखें हों वो देख ले। ये एंथनी पैच हैं और ये एक विश्वासी हैं। इन्होंने आज से कुछ समय पहले ही बता दिया था कोरोना वायरस किस तरह से इस दुनिया में फैलेगा, ये क्यों बनाया गया और इसके पीछे कौन लोग हैं। इसका इंग्लिश लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप खुद चेक कर सकते हैं। और हाँ, यूट्यूब ने मेरे कुछ वीडियोस डिलीट किए हैं, इसलिए आप इसका बैकअप लेकर के रख सकते हैं। हम सब ने ही बर्ड फ्लू के बारे में सुना है, हम सब ने ही सुना है ट्यूबरोक्लोसिस के बारे में। और वो वाली बीमारियां भी सुनी हैं जो मांस को गला देती हैं, और ऐसी बहुत सारी हैं जो आजकल चल रही हैं, मीडिया में दिखाई भी जा रही हैं, एड्स को मिलाकर जो अभी भी है। और अब वो भी आ गई हैं जिसको बहुत अजीब लगेगा आपको सुन करके। और ये आ चुकी हैं महामारी के स्तर तक, रेबीज़ की, जिसको कि जानवरों तक ही जोड़ा जा सकता था, लेकिन अगर ये इंसान के स्तर की बाधा को भी पार कर ले जाए, मतलब जानवरों और इंसानों के बीच में जो बाधा है उसे भी पार कर लेता है और इंसानों के स्तर तक आता है, और तब उसका कोई इलाज नहीं है और ना ही उसका कोई बचाव है, मतलब कि रेबीज़ का। लेकिन हो सकता है आपने इस बारे में नहीं सुना हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए नया हो, लेकिन ये अब निकल के सामने आ रहा है। आपको मालूम है मैं क्या सोच रहा हूँ इस बारे में? हाँ बताओ। ऐसा तो बिल्कुल कयामत में होगा। बिल्कुल सही। और ये मेन स्ट्रीम मीडिया भी आजकल इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है, जैसे ज़ॉम्बी एपोकलिप्सी, क्योंकि लोग भी अपने आप को आजकल इसी तरह का तो दिखा रहे हैं। मतलब अगर आप समझ पा रहे हैं, मैं मेडिकली बात कर रहा हूँ। वो ऐसे ही दिखाई देते हैं और उनका व्यवहार भी वैसा ही होता है ज़ॉम्बी की तरह, क्योंकि रेबीज़ का नर्वस सिस्टम पर ऐसा ही प्रभाव पड़ता है। पिछले साल और इसके पहले के सालों में भी हमारी जो गवर्नमेंट है उसने कुछ ड्रिल अभ्यास करी थी जो कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्सी पे थी, कि हमारे लोग ऐसी परिस्थिति में कैसे जवाब देंगे, चाहे वो पुलिस में हो, फायर विभाग में हो या पैरामेडिकल में हो, वो आखिर इन लोगों के साथ कैसे निपटेंगे। एक औसत दर्जे के आदमी को ये सुनने में अजीब लग सकता है जिसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना, लेकिन ये नया है नहीं। लेकिन चलिए हम रेबीज़ से आगे बढ़ के बात करें। हम बात करते हैं ज़ुकाम के इंजेक्शन के बारे में। लोग जो बर्ड फ्लू का भी टीका करवाते हैं अपने जोड़ों में। एक और दिखाई न देने वाला और बहुत घातक संक्रमण है जो कि सचमुच इंसानों के द्वारा बनाया गया है। ये बायोलॉजिकली बनाया गया है और इसे मर्ज कोरोना वायरस कहते हैं, मिडिल ईस्ट का। ये मिडिल ईस्ट का रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है और इसने कुछ हद तक यूरोप में अपना रास्ता बना भी लिया था, और ये हवाई सफ़र की वजह से पूरी दुनिया तक भी पहुंच जाएगा। और ये एक तरह का दूसरा उदाहरण है जिससे फ़ायदा उठाया जा सकता है टीके बनवा के, वैक्सीन बनवा के। मतलब वो इस तरह का फ़ायदा चाह तो रहे हैं। तो मैं आखिर की बात अगर आपसे करूं कि इनका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है इनका। अगर आपके पास इंसानों के द्वारा इंसानों की सोच से बना हुआ वायरस है, तो ये बनाया क्यों गया? क्या सिर्फ लोगों को मारने के लिए ही बना है? ये तो सिर्फ एक ही पहलू है इस चीज़ का। लेकिन अगर आप इसके आगे जाकर इसकी गहराई में जाएंगे तो ये चाहते हैं कि लोग इनसे मांग करें उस वैक्सीन की या टीके की, या कोई गोली भी हो सकती है अगर आप चाहें तो। अगर आप एक ऐसी पोजीशन पर हो या आपके पास इतनी ताकत है, इतना कंट्रोल कर सकते हो लोगों को, तो आप क्यों चाहते हैं कि लोग आपसे मांग करें वैक्सीन की? ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ ऐसा है उस वैक्सीन में जो आप चाहते हैं कि लोगों के शरीर का हिस्सा बन जाए। अब ऐसा क्या है जो आप चाहते हैं कि सब लोगों के शरीर का हिस्सा ज़रूर बन जाए? ये है एक डीएनए के साथ छेड़छाड़ करने वाला या उसे बदलने वाला। मैं इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, थर्ड स्ट्रैंड्स डीएनए। आप इसे देख सकते हैं इंटरनेट पर, ये पहले से ही है अस्तित्व में। थर्ड स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए ये सिलिकॉन से बनाया गया है, और फिर से हम देखते हैं कि ये कंप्यूटर के सोल चिप सिलिकॉन जैसा ही है। थर्ड स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए में सोने की एक परत भी चढ़ी हुई है। अगर आप बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की, नैनो लेयर्स की, तो ये वाला जो है ये बहुत बारीक पतला है और गोल्ड से ढका हुआ है। करोड़वां भाग है मिलीमीटर का। वो गोल्ड से सिलिकॉन को कवर किया गया है ताकि आपके डीएनए का थर्ड स्ट्रैंड्स बनाया जा सके।
सोना लगाने का जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा कवर हो सके, जिसमें आपकी जानकारियाँ डिजिटली आपके अंदर प्रोग्राम की जा सके। आप इससे कर क्या रहे हैं जानते हैं? इससे आप तीसरा हिस्सा बना रहे हैं डीएनए का, और ये आप लगा दे रहे हैं या डाल दे रहे हैं एक वैक्सीन के ज़रिए से, जो कि वो आदमी मांग रहा है, क्योंकि वो मर्ज कोरोना वायरस के संक्रमण से डरा हुआ है, या बर्ड फ्लू से डरा हुआ है, या और किसी वजह से। तो आप चाहें तो कह सकते हैं कि गवर्नमेंट या इसके पीछे की ताकतें बैठ के बड़ा हंसती मुस्कुराती हैं। देखो, हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे इस वैक्सीन को लेने के लिए, या यूं कहूँ कि इस थर्ड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को लेने के लिए। वो तो इसका विरोध करते ही, लेकिन अगर हम कोई समस्या इतनी बड़ी कर दें और उसका हल निकाल के दे दें, और तब लोग हमसे मांग करेंगे इस हल की, और ऐसे हम अपने गोल को पूरा कर लेंगे कि हर आदमी का जो डीएनए होगा वो बदल जाएगा। अब और गहराई में चलें कि भाई उद्देश्य क्या है, कारण है क्या। हाँ, तुमने आसपास के सबका डीएनए तो बदल दिया है, तो वो क्या बन गए हैं? वो हाइब्रिड बन गए हैं। सबसे खतरनाक हिस्सा इस बात का जानते हैं क्या है? एक बार अगर आपने ये इंजेक्शन ले लिया तो तुरंत ही लगभग आपका डीएनए बदलना शुरू हो जाता है, और लगभग तुरंत ही वो इस बात को भी खो देंगे कि उनके अंदर किसी तरह की सजगता है कि उन्होंने अपनी आज़ादी खो दी है, उन्होंने खुद सोचने की क्षमता खो दी, अपने निर्णय लेने की क्षमता खो दी, और ये उनके नैतिक स्तर पर भी प्रभाव डालेगा। उनकी जो सही गलत की आज़ादी है, वो उनका विश्वास, उनका धर्म, उनका नैतिक, उनका सही गलत करने का या कानूनी अधिकार, वो सब छिन गया। अगर आपकी उचित अनुचित सोचने की स्वतंत्रता ही चली गई, और आप इस बात में भी सतर्क नहीं है या पता नहीं है कि आपने अपनी स्वतंत्रता खो दी है, तो उससे तब ये लोग जो पावर में बैठे हैं, ये क्या करना चाहेंगे? ऐसे हाइब्रिड लोगों से क्या करवाना चाहते हैं ये? वो उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे। वो उन्हें कब्जे में लेकर गुलाम की तरह बना सकते हैं। SURF, सर्फ, वो तो होता है वो तैरने वाले, मैं कह रहा हूँ SERF, गुलामों की एक पूरी श्रेणी, ताकि ये ऊंचे बैठे लोगों की सेवा करते रहें। रेकर्स वेल्थ जैसे लोगों की जो दुनिया में हैं, जो कि हमेशा हमेशा ज़िंदा रहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें काम करने वाले, मेहनत करने वाले लोग चाहिए, जो मैन्युफैक्चर करें, डेवलप करें टेक्नोलॉजी को आगे। और बहुत सी टेक्नोलॉजी अब आ भी गई है, और टेक्नोलॉजी जो है वो साइंटिफिक वर्ल्ड में आज इतना आगे बढ़ चुकी है कि अब उन्हें उसे छुपाने की भी ज़रूरत नहीं लग रही है। और इनका जो एजेंडा है वो अब बहुत आगे निकल चुका है। पॉलिटिकली देखिए, फ़िलॉसफी के नज़रिए से देखिए, उनके हिसाब से जो सही गलत है उस नज़रिए से, और टेक्नोलॉजिकली भी उन्हें आपकी और मेरे गुलाम होने की कोई चिंता नहीं है, ना आने वाले गुलामों की कोई चिंता है। उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या सोचते हैं, वो हमारे विरोध की भी चिंता नहीं करते। अब सच तो ये है कि हम विद्रोह करेंगे भी नहीं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दब कर नीचे हो चुके हैं उनके बनाए अलग अलग मैकेनिज़्म से। लेकिन अगर एक बार उन्हें ये वायरस लगा दिया गया तो वो सचमुच दबा दिए जाएंगे। हम में इतनी सतर्कता भी नहीं होगी कि अरे मेरे साथ कुछ हुआ भी है, और इसके बाद वो जो चाहे हमारे साथ कर सकते हैं। वो एक ऐसी मानसिकता बना रहे हैं जिसे मैं छत्ते की मानसिकता कहता हूँ। जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता होता है, काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं, लड़ने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं, जो कि रानी मक्खी की बस सेवा करती हैं।